नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा डिफरेंस बिटवीन x प्लस प्लस एंड प्लस प्लस एक्स। देखो टॉपिक तो लग रहा है बड़ा छोटा सा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बट बहुत सारी वेरिएशन इसके अंदर, बहुत सारी। पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग क्या करें, ये मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं 4। पहले मैं चाहूँगा आप खुद ट्राई करें। हमें x की वैल्यू दे रखी है 5, एक वैल्यू ले लिया y। आपको 4 क्वेश्चन है, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से। आपस में कोई लिंक नहीं है। यहाँ पर आपने प्रिंट करना है y, यहाँ पे प्रिंट y। ठीक है, पहले मैं चाहूँगा आप एक खुद ट्राई करें। आप यकीन मानो, आपने जैसे थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगी, जब आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपके कम से कम 2 से 3 आंसर इसके डेफिनेटली गलत जाएंगे और आपको खुद नहीं पता होगा आपका जो 1 या 2 आंसर जो सही है वो कौन से हैं। तो ये मैं चाहूँगा आप सॉल्व करके देखें। जब सॉल्व कर लेंगे तो आपके, जैसे मैंने बताया, कम से कम 3 आंसर आपके गलत गए होंगे, यानी कि आपका 1 आंसर सही गया होगा, वो भी नहीं पता होगा आपको कि आपका आंसर कौन सा वाला सही है। तो देखो मैं आपको ऐसे एक क्वेश्चन सॉल्व करने की एक टेक्निक बताऊंगा। अभी इसके बाद बहुत सारी वेरिएशन इसके अंदर, मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले आप नाम समझते हैं, जैसे हमने लिखा x प्लस प्लस, इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। x माइनस माइनस, इसको बोलते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट। प्लस प्लस x, इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। माइनस माइनस x, इसको बोलते हैं प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, ये तो हो गया हमारी नाम की बात। पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। ठीक, अब अभी हम ये सॉल्व करेंगे। पहले मैं एक आपको क्वेश्चन कर रहा हूं, उसको बताने के बाद फिर आप इसको जब सॉल्व करेंगे आप खुद अपने आप ही चारों को चारों से सॉल्व कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक क्वेश्चन दे रखा है, इंटीजर x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3, और एक वैल्यू ले लिया मैंने सपोज z इज इक्वल्स टू x प्लस प्लस इंटू वाई माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 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 एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है, और हमने यहाँ पर प्रिंट क्या करा दिया, हमने प्रिंट करा दिया प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा जेड। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको एक सिंपल सा रूल बता रहा हूँ, इसको आप जादू बोल सकते हो, एक जादू एक तरीके से। सबसे पहले आप देखो, आप उठाओ x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2। तो आपने पूरे इस एक्सप्रेशन में ये चेक करना है कि x के साथ में प्री कितनी बार हो रहा है, प्री इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट। सिर्फ प्री वाली चीज देखनी है, पोस्ट वाली चीज से कोई मतलब नहीं है। जैसे पोस्ट है हमें से कोई मतलब नहीं है, ये पोस्ट है इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ प्री इंक्रीमेंट देखना है और प्री डिक्रीमेंट देखना है। तो इस वाले एक्सप्रेशन में प्री इंक्रीमेंट एक बार हो रहा है, प्री डिक्रीमेंट एक बार भी नहीं हो रहा है, तो प्री इंक्रीमेंट एक बार हो रहा है, यानी कि x की वैल्यू आपको दे रखी है 2, तो यानी कि x की वैल्यू बन गई मेरी 3। तो जहां भी x है वहां पर आपने 3 लिख देना है, चाहे वो अब पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है या पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है, प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट, जहां भी आपको x दिखेगा वहां पर आपने क्या लिखना है 3। तो यहां पर 3 लिख दिया, यहां 3 लिख दिया आपने, यहां 3 लिख दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 बार पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है और 2 बार, सॉरी, अगर 2 बार प्री इंक्रीमेंट हो रहा है और 2 बार प्री डिक्रीमेंट हो रहा है, तो 2 ऐड करके 2 माइनस कर दिया, यानी कि वैल्यू y की वही रहेगी, यानी कि x की वैल्यू 2 है तो 2 की 2 रहेगी। अगर 2 बार प्री इंक्रीमेंट है और 1 बार प्री डिक्रीमेंट है, 2 प्री इंक्रीमेंट मतलब 2 ऐड कर दिया, 1 प्री डिक्रीमेंट 1 माइनस कर दिया, तो यानी कि x की वैल्यू जैसे 2 थी, 2 बार प्री इंक्रीमेंट कर दिया, वैल्यू बन गई 4, फिर 1 बार प्री डिक्रीमेंट हो गया, यानी कि बन गई 3। तो जहां भी x है वहां पर हम फिर उस केस में 3 कर देते। सिर्फ आपने प्री वाली चीज देखनी है, पोस्ट वाली चीज नहीं देखनी। जैसे x की वैल्यू 2 है, ये पोस्ट है, ये पोस्ट है, 1 बार प्री इंक्रीमेंट है तो 1 ऐड हो गया, तो x की वैल्यू 2 + 1 3 हो गई। जहां भी x है वहां पर मैंने 3 लिख दिया। क्लियर? अगर नहीं क्लियर तो यहां से देख लो। अब y की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को यहाँ पर 3। अब y की वैल्यू के साथ में प्री वाली चीज देखनी है, ये तो पोस्ट से कोई मतलब नहीं है, ये आ गया आपका प्री डिक्रीमेंट। तो 1 बार प्री डिक्रीमेंट हो रहा है तो y की वैल्यू में 1 माइनस कर देंगे, तो यानी कि y की वैल्यू बन गई मेरी कितनी 2। तो जहां भी y है वहां पे 2 लिख देंगे, यहां भी 2 आएगा, यहां पर भी आपका 2 आएगा। जब लिखेंगे तो पोस्ट प्री से कोई मतलब नहीं है, सब जगह लिखना है। अब 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 प्लस 3 कितना आ गया हमारा 12 + 3 15। तो जब आप z की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो यहां पर मेरा आंसर क्या आएगा 15। ठीक, क्लियर? ये बात समझ आई? अच्छा, अब अगर आप यहां पर प्रिंट एफ करते हैं परसेंटेज डी
कॉमा एक्स प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा वाई। तो यहां पर आप मत सोचना कि एक्स और वाई की वैल्यू 3 या 2 आएगी। जब आप प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन मतलब स्टेटमेंट सॉल्व होने के बाद नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेंगे तो एक्स की और वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू में जब नेक्स्ट लाइन में अब आप इस एक्सप्रेशन के बाद प्रिंट करते हैं तो एक्स की वैल्यू में प्री पोस्ट सारी चीज देखनी होती है। यानी कि एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितनी है, 1 इंक्रीमेंट, 2 इंक्रीमेंट, 3 इंक्रीमेंट, 2 ये है 3 ऐड कर दिया 5, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपको 5 दिखाएगा। वाई की वैल्यू में 1 डिक्रीमेंट, 2 डिक्रीमेंट, 2 डिक्रीमेंट हो गया, वाई के लिए 3 देखिए 3 - 2 1, तो यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, ये जो मैंने वैल्यू बताई है ये सिर्फ इस वाले एक्सप्रेशन के लिए। एक्सप्रेशन के बाद में एक्स की वैल्यू जो होगी जब एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं सिर्फ प्री वाली चीज देखते हैं, एक्सप्रेशन के बाद में प्री पोस्ट दोनों चीजें देखी जाएंगी। ठीक, क्लियर। अब ये बात समझ आई वो चीज, तो अब हम यहां पर अप्लाई करते हैं। अब सबसे पहले यहां पर देखो एक्स की वैल्यू देखिए मेरे को कितनी 5। अब यहाँ पे एक्स में प्री एंड पोस्ट मतलब यहाँ पे देखो आपको वाई की वैल्यू बतानी है, प्री वाली चीज देखनी है, पोस्ट वाली चीज नहीं देखनी है। यहाँ पर एक्स के साथ में प्री इंक्रीमेंट एक बार हो रहा है यानी कि एक्स की वैल्यू बन गई 6, तो जहां भी एक्स है वहां पर हम 6 लिख देंगे। तो 6 × 6 36। तो अगर आप यहाँ पे वाई के लिए प्रिंट करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 36। अब आ जाओ यहाँ पर प्री कितनी बार दे रखा है, प्री इंक्रीमेंट, सिर्फ प्री वाली चीज देखनी है। तो प्री इंक्रीमेंट 1 और 1 2 यानी कि वाई के लिए आपको 5 दे रखा है, 5 + 2 7, तो यहाँ भी 7 हो जाएगा, यहाँ भी 7 हो जाएगा, 7 × 7 49। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी मेरे यहाँ पे 49। अब यहाँ पर आओ प्री इंक्रीमेंट कितनी बार है, एक बार भी नहीं है, यानी कि x की वैल्यू आपकी जो 5 दे रखी है 5 की 5 रहेगी। तो ये भी 5 ये भी 5, 5 × 5 25। तो यहाँ पे y की वैल्यू मेरी क्या आएगी 25। अब यहाँ पे देखो x के साथ में प्री इंक्रीमेंट कितनी बार है, एक ही बार दे रखा है, यानी कि x की वैल्यू मेरे को 5 दे रखी है, तो यहाँ पे एक प्री इंक्रीमेंट हो गया, तो x की वैल्यू होगी मेरी 6, 6 × 6 36। तो यहाँ पे y की वैल्यू मेरी कितनी आएगी 36। ठीक है, क्लियर है। आई होप अब देखोगे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जब इसको किया होगा तो आपको पता चला होगा आपने क्या गलती की है। अब देखो जब कहोगे तब मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूंगा जो आपका गलत हो जाएगा। जैसे कि मैं अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ट्राई करना, वीडियो पॉज करके देखना, डेफिनेटली आपका वो गलत जाएगा। क्यों गलत जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने यहाँ पर इंटीजर एक y ले लिया, x की वैल्यू ले ली मैंने, सॉरी x की वैल्यू ले ली मैंने, यहाँ पे y ले लिया 2 और मैंने x ले लिया सपोज 3 और एक वेरिएबल ले लिया मैंने यहाँ पर z इज इक्वल्स टू x माइनस माइनस इंटू माइनस माइनस वाई प्लस x इंटू माइनस माइनस y के लिए यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ, नहीं तो 0 हो जाएगा, प्लस x प्लस प्लस, यहां भी x प्लस प्लस कर देते हैं। ये वाला क्वेश्चन है और यहां पे मैंने z नहीं ले रहे, हम क्या करते हैं यहां पर मैं y ही ले लेता हूं, y इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है ना, हमने लिया y इज इक्वल्स टू x प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस वाई प्लस 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 एक्स इंटू माइनस माइनस वाई प्लस x प्लस प्लस, सॉरी y भी नहीं बल्कि मैं z ले रहा हूं, z में आएगा मजा। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे मेरे वाले मेथड से, आप ट्राई करके देखो कि क्या आंसर आ रहा है। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 3, तो x में आपने प्री वाली चीज देखनी है, ये तो पोस्ट है ये भी पोस्ट है, एक बार प्री इंक्रीमेंट रहता है, यानी कि x की वैल्यू बनकी मेरी कितनी 4, तो जहां भी x है वहां पर आप 4 लिख देंगे, 4 4 4। अब y के लिए देखो, y के लिए देखिए आपको 4 प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, 2 बार प्री डिक्रीमेंट है, तो यानी कि 4 दे रखा है, 2 डिक्रीमेंट होगा तो y की वैल्यू बन गई मेरी 2, तो जहां भी y है वहां पर आप 2 2 लिख देंगे। तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 प्लस 4 कितना आया 16 और 4 20 20। आपका आंसर 20 आ रहा है तो आपका आंसर गलत आ रहा है। लेकिन अभी अब आप कहेंगे अभी तो आपने मेथड यही बताया था, जब मेथड वही बताया उसी मेथड से कर रहे हैं, फिर गलत क्यों हो गया। देखिए गलत क्यों हुआ, अगर यहाँ पे x की जगह z होता, कोई ऐसा वैल्यू होता जो यहाँ पर यूज नहीं किया गया है, तो उस केस में मेरे पास यहाँ पर आंसर 20 आता। अब यहाँ पर 20 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर हमने x लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, अब आंसर फाइनल कैसे आएगा, जो मेरा मेथड लगाया था यानी कि जो आपने मेथड लगाया वो लगा लिया, 20 आ गया। अब यहाँ पे क्या है x है, क्योंकि x यहाँ पर यूज हो रहा है। अब आपने क्या करना है, इस x के साथ में इस वाले एक्सप्रेशन में देखना है कि पोस्ट कितनी बार हो रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट।
तो ये एक पोस्ट इंक्रीमेंट और एक पोस्ट डिक्रीमेंट, यानी कि कुल मिला के 2 पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहे हैं। तो ये जो आंसर आया है उसमें आपने क्या करना है, ये 2 बार पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है तो 2 आप ऐड कर देंगे, यानी कि 22। अगर अब आप यहाँ पर प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा एक्स करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 22। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, दूसरी चीज, अभी इसमें जैसे मैंने बताया बहुत सारी वेरिएशन है, तो मैं अब आपको मेन बता रहा हूं डिफरेंस बिटवीन एक्स प्लस प्लस एंड एक्स माइनस माइनस, एक्स प्लस प्लस एंड प्लस प्लस एक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको इंटीजर एक्स से लिखा है यहाँ पर 10, यहाँ भी आपको इंटीजर x इज इक्वल टू दे रखा है 10, आपने लिखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, यहाँ भी लिख दिया आपने y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा कॉमा वाई, यहाँ भी मैंने प्रिंट करा दिया प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा वाई। तो क्या आंसर आएगा, देखो यहाँ पर तो आपका आंसर आएगा 10, लेकिन यहाँ पर आएगा आपका आंसर 11। क्या हुआ, यहाँ पे x की वैल्यू जो है y में चली गई, यानी कि x में क्या चला गया, x की वैल्यू जो 10 थी वो किस में चला गया, y में। तो y में क्या आएगा मेरा यहाँ पर 10, यहाँ पर पहले x में इंक्रीमेंट होगा, यानी कि x की वैल्यू मेरी कितनी बन गई 11, अब वो किस में चला जाएगा y में, तो y में आ जाएगा मेरा 11। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पर प्रिंट करते हैं x की वैल्यू यहाँ पर भी और यहाँ भी, अगर आप x की वैल्यू प्रिंट करते हैं तो इस केस में भी 11 आएगा, इस केस में भी 11 आएगा। क्यों, x की वैल्यू y में चली गई थी 10, लेकिन x में इंक्रीमेंट हो गया, x की वैल्यू 11 बन गई, तो x प्रिंट करेंगे तो 11 प्रिंट करेगा। सेम यहाँ पर, यहाँ तो वैल्यू मेरी x की वैल्यू में पहले इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि x 11 बन गया, 11 y में चला गया, तो y में तो 11 है गया, x में भी मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। ठीक है, क्लियर। अच्छा, दूसरी चीज है, मैं अगर यहाँ पर लिखता हूं इसकी जगह सिर्फ मैं अगर ऐसे लिख देता हूं x प्लस प्लस एंड प्लस प्लस एक्स, सिंपल स्टेटमेंट लिख दी, और हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं क्या, x की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर भी 11 आएगा और यहाँ पर भी 11 आएगा। मतलब अगर आप सिंपल स्टेटमेंट लिखते हैं, सिंपल स्टेटमेंट लिखते हैं तो x प्लस प्लस लिखें या प्लस प्लस एक्स लिखें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप किसी में वैल्यू असाइन कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, यहाँ लिखा था y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, इसमें डिफरेंस होता है। अगर आप सिंपल स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो x प्लस प्लस और प्लस प्लस एक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब आप किसी में साइन करते हो तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस या y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, तो उसमें डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है, x की वैल्यू पहले y में जाती है, बाद में x में इंक्रीमेंट होता है। यहाँ पर पहले इंक्रीमेंट होता है, बाद में, ठीक है ना, पहले इंक्रीमेंट होता है, फिर उसकी वैल्यू y में हमारी असाइन हो जाती है। सेम इसी तरह से अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है x की वैल्यू 10 और x की वैल्यू यहाँ भी 10, और अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा एक्स प्लस प्लस, और यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा प्लस प्लस एक्स, तो यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 10 और यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 11। मतलब इसमें क्या होगा, पहले x की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी, बाद में x में इंक्रीमेंट होगा। मतलब अगर आप प्रिंट एफ यहाँ पे परसेंटेज डी कॉमा एक्स करोगे तो यहाँ पर 11 प्रिंट करेगा। यहाँ पर क्या हो गया, पहले x की वैल्यू 10 प्रिंट हो गई, बाद में x में इंक्रीमेंट हुआ है, तो अब बाद में अब आप प्रिंट कराएंगे तो x की वैल्यू मेरी क्या आएगी 11। यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू आपको दे रखी है 10, जब आप प्लस प्लस x लिखेंगे तो क्या होगा, x में इंक्रीमेंट होगे तब। तो कहने का मतलब ये है, जब आप प्रिंट करा रहे हो या फिर किसी में वैल्यू साइन कर रहे हो तो क्या होगा, x में हमारा अगर आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं देखो 3 चीजें हो गई। एक तो सिंपल, मैंने क्या किया, सिंपल स्टेटमेंट लिख दी। अगर आप सिंपल स्टेटमेंट लिख रहे हो तो x प्लस प्लस और प्लस प्लस एक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब आप प्रिंट कर रहे हो या फिर किसी में असाइन कर रहे हैं तो x प्लस प्लस और प्लस प्लस एक्स में डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर, ये बात समझ आई। चलो अब तक जो मैंने पढ़ाया है उस पे बेस में आपको एक क्वेश्चन देता हूं, लेकिन पहले एक चीज बता दूं आपको, इसका मतलब ऐसे आपको पता होगा a प्लस इक्वल टू बी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है a इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, अब मैं देखता हूं आप में से कितने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सही से सॉल्व करते हैं। हमने दे रखा है इंटीजर a इज इक्वल टू 10 और एक वेरिएबल 11 है b। ठीक है, और या सपोज सिर्फ a इज इक्वल टू 10 ही लिखा है। मैंने लिखा
ए प्लस इक्वल्स टू ए प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस ए। तो इसका आंसर क्या आएगा, और मैंने यहां लिख दिया प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा ए। ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, देखो आपका आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा। देखते हैं आपको यहां तक की जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, हाँ जी, कर लिया होगा अब आपने। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। इसको देखो कैसे करेंगे, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस ए। हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब ए के लिए देखिए आपको 10, तो अब आपने क्या करना है, पूरे एक्सप्रेशन में आपको देखना है कि ए में प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट कितनी बार दे रखा है। प्री इंक्रीमेंट सिर्फ एक बार दे रखा है, यानी कि ए की वैल्यू 10 दे रखी थी, यानी कि ए की वैल्यू बन गई मेरी 11। तो जहां भी ए है वहां पर हम लिख देंगे 11। तो 11 इंटू 11 121 प्लस 11, तो 121 प्लस 11 कितना हो गया मेरा 132। अगर आपका आंसर 132 आ रहा है मतलब गलत आ रहा है, 132 नहीं आएगा। मैंने अभी बताया क्योंकि ये वेरिएबल जो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी ये हमारा यहाँ पे यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये वेरिएबल यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो अब आपने इसके साथ पोस्ट वाली चीज़ भी देखनी है। अब यहाँ पे पोस्ट वाली चीज़ कितनी बार हो रही है, एक बार, यानी कि इसमें 1 ऐड और कर देंगे तो मेरा आंसर आएगा 133। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 133। ठीक है, क्लियर है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक वेरिएशन और है इसके अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटीजर x इज इक्वल टू दे रखा है 2 एंड y दे रखा है आपको 3, और मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ प्रिंटफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी, और आपने यहाँ लिख दिया x माइनस माइनस कॉमा माइनस माइनस वाई कॉमा वाई प्लस प्लस कॉमा x प्लस प्लस या फिर प्लस प्लस x। देखो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। जब प्रिंटफ स्टेटमेंट में एक ही वेरिएबल एक से ज़्यादा बार आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने x की वैल्यू उठाई 2, ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज़ है ये। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, क्योंकि प्रिंटफ स्टेटमेंट में एक वेरिएबल एक से ज़्यादा बार आ रहा है, तो ऐसे केस में सॉल्व हमेशा राइट टू लेफ्ट किया जाता है। तो x के लिए दे रखा है आपको 2। अब यहाँ पर ये क्या दे रखा है आपको प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट है तो पहले इंक्रीमेंट करेंगे उसके बाद डिस्प्ले कराएंगे। अगर पोस्ट हो रहा होता तो पहले डिस्प्ले कराते, बाद में जो भी पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा होता वो करते। तो सबसे पहले x दे रखा है आपको 2, तो प्लस प्लस x प्री इंक्रीमेंट है तो x की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो गया, x की वैल्यू बन गई मेरी कितनी 3। अब यहाँ से 3 जाएगा, यहाँ से 3 जाएगा क्योंकि पोस्ट वाली चीज़ है, तो क्या होगा पहले प्रिंट कर देगा। x की वैल्यू 3 थी तो 3 प्रिंट हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो अब यहाँ से इधर ज़्यादा तो 2 होता, मतलब अगर मैं लूप के बाहर जाके प्रिंट यहाँ पर अगर इसके बाहर जाके अगर आप प्रिंट x करेंगे तो 2 प्रिंट होगा। ठीक है, अब लेते हैं हम y की वैल्यू। y के लिए कितने रखे आपको 3, क्योंकि पोस्ट वाली चीज़ है, तो यानी कि यहाँ पर पहले y के लिए 3 है तो 3 प्रिंट हो जाएगा, बाद में y में इंक्रीमेंट होगा, यानी कि y के लिए मेरी कितनी बन गई हम 4। अब यहाँ से जाएगा 4, यहाँ पर आ गया y के लिए कितनी आई 4, लेकिन प्री डिक्रीमेंट दे रखा है, तो इसका मतलब है एक आप डिक्रीमेंट करेंगे तो 4 में एक कम कर दिया तो y के लिए मेरी बन जाएगी कितनी 3। तो मेरा आंसर क्या आ गया 3 3 3 3। ठीक है, अगर सपोज ये मेरा अभी मेरा आंसर ये आ रहा है, अगर ये मेरा ऐसे होता x माइनस माइनस कॉमा प्लस प्लस वाई कॉमा वाई प्लस प्लस कॉमा प्लस प्लस x, तो x के साथ तो मैंने कुछ चेंज किया ही नहीं, मैं सपोज y को लेकर सॉल्व करता हूँ। y दे रखा है आपको कितना 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 पहले प्रिंट हो जाएगा क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो y 3 प्रिंट हो गया। अब y के लिए बन गई मेरी कितनी 4, अब यहाँ से 4 जाएगा, इधर आया 4 क्योंकि प्री इंक्रीमेंट दे रखा है, तो अब आप एक ऐड कर देंगे तो 4 + 1 5, तो ये 5 मेरा आंसर आता। तो इसके आंसर लेफ्ट टू राइट ही लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, जैसे यहाँ पर 3 3 था ही हमारा, तो 3 5 3 3, इस केस में आंसर आता 3 3 3 3। ठीक है, आंसर लेफ्ट टू राइट ही आप लिखेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि हर किसी को इसका फायदा मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।